आज का दोस्त टॉपिक बड़े मज़ेदार है, मोमेंट ऑफ फोर्स। चलिए, जब कोई बॉडी है और उस पर कोई फोर्स लगे और वो बॉडी अगर रोटेट हो जाए, उससे हम लोग मोमेंट कहते हैं। अब देखिए, अगर ये मेरी बॉडी है और इस पर अगर कोई फोर्स लगे, अगर ये बॉडी थोड़ा भी रोटेट हो जाए सर्कुलर में, तो ये मेरा मोमेंट हो गया। देखिए, जैसे अब ये मोमेंट के मान लेते हैं, अगर ये बॉडी है, अगर ये दूरी r है और ये फोर्स यहाँ पे है, तो मोमेंट बराबर हो गया फोर्स गुणे डिस्टेंस। अगर ये d है तो डिस्टेंस की दूरी d है, तो तब देखिए, हम आपको बता दें, अगर एक दरवाज़ा है और ये दरवाज़ा, मान लो यही दरवाज़ा है और ये हिंज लगा हुआ है, और हम लोग दरवाजे को बड़े आसानी से देखोगे बंद करने वाला यहाँ पे लगाया जाता है। इसलिए लगाया जाता है यहाँ पे कि यहाँ से दरवाज़ा बंद करने पे जो है बल कम लगेगा, और यहाँ से अगर ये हिंज यहाँ पे लगा देंगे तो हमको बल अधिक लगाना पड़ेगा। इसलिए इससे काफ़ी थोड़ी दूरी पर रखा जाता है कि हमके कम बल पे मेरा दरवाज़ा आसानी से रोटेट होके हिंज पे कम बल पे ही दरवाज़ा को ओपन और क्लोज कर सकें। अब देखिए, दूसरी चीज़ है, अगर बुक, देखिए अगर हम कोई बुक ले लें, अगर ले लो बुक यही है, ये बुक है, अगर हम बुक को जब हम ओपन करते हैं तो यहाँ से करते हैं किनारे से। अगर हम इस बुक को यहाँ से नज़दीक से नहीं कर पाते हैं, नज़दीक से करने में मुझे थोड़ी सी अधिक बल लगाना पड़ेगा। दूसरी चीज़, अगर हम हैंड पंप ले लें, मशीन चलाने वाला पानी, मशीन चलाने वाले पानी को अगर हम जो डंडी है, अगर वो डंडी को छोटा करें और अधिक छोटा कर देंगे तो उस पर बल लगाना पड़ेगा और काफ़ी मेहनत लगाना पड़ेगा। इसलिए डंडी को काफ़ी हम लोग बड़ा रखते हैं। अगर यहाँ पे नल है तो डंडी को यहाँ पर रखते हैं और यहाँ से फोर्स लगाते हैं, तो ये फोर्स और ये डिस्टेंस, मोमेंट निकल गया F गुणे D। कितना फोर्स हो गया। अब जितना फोर्स पे डंडी जा रहा है, अगर ये डंडी नज़दीक रहेगा तो जितना फोर्स पे डंडी नीचे जा रहा है, इतना फोर्स यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तो अधिक फोर्स लगेगा। अब तो अधिक बल की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा देख लो, अगर हम लोग नट, अगर कोई नट है और नट को खोलना है, तो नट को खोलने के लिए अगर यही मेरे पास नट है, अगर इस नट को खोलना है तो इस नट को खोलने के लिए जो ये रिंच की जो हैंडल है, थोड़ी सा हम बड़ा लगाते हैं ताकि कम बल पे मेरा नट ओपन हो जाए या तो नट क्लोज हो जाए। अगर हम इस हैंडल को छोटा कर देंगे तो अधिक बल की आवश्यकता पड़ती है, इसी को मोमेंट कहते हैं। दूसरी चीज़, ऐसे ही इस संसार में ऐसे बहुत चीज़ हैं जिससे हर एक चीज़ पे मोमेंट लगाया जाता है और अपने तरीके से, और इसी चीज़ को सभी लोग जानते हैं। जैसे बाइक है, हमने बाइक का चाबी ले लिया, बाइक का चाबी यहाँ पे है, बाइक की चाबी जब हम लगाते हैं तो यहाँ तक ही काम होता है, और यहाँ तक इतना जो एक्स्ट्रा दिया होता है इसको लगाया जाता है अंदर, और इसको एक्स्ट्रा दे दिया जाता है ताकि बल लगा करके कम ही बल पे चाबी मेरा ऑन हो जाए, या तो कम ही बल पे मेरा चाबी ऑफ हो जाए। अगर ये नीचे वाला रहेगा, इतनी रहेगा, तो इस पर क्या होगा कि अधिक बल लगाना पड़ेगा। अब जितने बल की आवश्यकता होगी, अगर नीचे है थोड़ा सा है तो अधिक बल की आवश्यकता पड़ेगा। देखिए, हर एक चीज़ पे जब मोमेंट है, किसी
ऑब्जेक्ट को सर्कुलर रोटेट कर दे, उसे मोमेंट कहते हैं। आप काफ़ी एग्जाम्पल दे दिया। आप देखिए मोमेंट अगर आपको आ रहा है तो देखिए सिविल में ड्रम जब बनाया जाता है, जब ड्रम बनाया जाता है तो ड्रम कब ओपन करना है, कब खोला जाता है, उस पर भी मोमेंट की आवश्यकता होती है। और जब ये मोमेंट आएगा तब जा कर के सिविल करोगे। और ये मोमेंट मैकेनिकल में भी आएगा। और मोमेंट जब हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं उसमें भी काफ़ी मोमेंट की आवश्यकता है फिजिक्स सब्जेक्ट में। अब चलिए आ गया टार्क्यू। देखिए टार्क्यू क्या होता है। टार्क्यू और मोमेंट में बहुत अधिक अंतर नहीं है। टार्क्यू देखिएगा लिखा हुआ है टार्क्यू। व्हाट इज टार्क्यू? टार्क्यू क्या होता है? किसी भी बॉडी को, अगर ये मान लो यही बॉडी है, अगर इस बॉडी को रोटेट कर दे 36 डिग्री पे, कितने डिग्री पे? 36 डिग्री पे अगर ये रोटेट कर दे वो टार्क्यू हो गया। अब देखिए मान लेते हैं कोई बॉडी है, अगर हम इस पर अगर फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स, तो ये बॉडी की मान लेते हैं ये डिस्टेंस आर ले लें और इस पर फोर्स ये हो गया, तो इसका टार्क्यू। तो अब देखिए जब ये टार्क्यू इस पर फोर्स लगाए और ये बॉडी पूरा 36 डिग्री पर अगर रोटेट हो गया तो टार्क्यू, तो टार्क्यू बराबर टार्क्यू बराबर होता है फोर्स गुणे डिस्टेंस, कितनी दूरी पे है। आपने अभी अभी एक नट ले लिया और नट को हम ओपन करना है, तो अगर यही मेरी नट है और इस नट को ओपन करना है तो एक चक्कर कर दिए और कितना फोर्स लगाए, कितना दूरी पे है, उसका टार्क्यू निकाल देंगे ये पूरे डी। हम लोग देखिए बचपन में हम लोग टायर चलाए हैं, देखिएगा हम लोग बचपन में क्या किए हैं, टायर चलाए हैं। जब टायर चलाए हैं तो टायर के जब हम लोग टायर ढंगरा रोटेट करते हैं तो टायर के ऊपर ही यहाँ पे ही हम लोग डंडी से मारते हैं और ताकि मेरा जो साइकिल का जो टायर है वो काफ़ी तेज़ी के साथ रोटेट करे। दूसरी चीज़, अगर जो साइकिल का व्हील है, पहिया, अब देखोगे हम टार्क्यू में ये देखेंगे मोटर में, अगर ये देखिए अगर मोटर में मेरे पास जो एक गियर होता है, व्हील एक छोटा होता है और ये गन्ने वाला जूस पेरने वाला पे जो ये बड़ा होता है। अब इसको देखिए छोटा है तो काफ़ी तेज़ चलेगा, अब गन्ने परने वाली की स्पीड अधिक बढ़ाना होता है और उसे रोटेट करना होता है इसके पट्टे से, और इतनी मोटर इस पर अधिक नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, इस पुली से इसको बड़ी पुली बांध देते हैं ताकि उसकी रोटेशन अधिक हो और गन्ने का जूस निकलता जाए। तो इस पे भी देखिए हम लोग व्हील का यूज़ किए हैं। यही मेरा टार्क्यू है। टार्क्यू मतलब जितना फोर्स लगा और कितनी दूरी डिस्टेंस है, तो टी बराबर एफ गुणे डी। अब देखिए अब ये टार्क्यू डिप्लोमा में भी यूज होता है, बीटेक वालों को भी यूज है और एमटेक में भी यूज है। तो ये बड़े आसान है, बड़े सिंपल है। थैंक यू।